स्टूडेंट, पिछले क्लास में द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को हम लोग पढ़े। इस क्लास में प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्रश्नावली 4.3 में क्या करना है, इसके रूल्स क्या हैं और किस तरह से प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे, अभ्यास प्रश्न कैसे हल करेंगे। इसके लिए पिछले क्लास में अर्थात प्रश्नावली 4.2 में जो प्रश्न था वही प्रश्न इसमें भी होगा, बस मेथड चेंज होगा सॉल्व करने का। तो मेथड जब चेंज करना है तो ये भी जानना आवश्यक होगा। बहुत लोग ये नहीं जान पाते हैं कि मेथड चेंज करते हैं या किस सवाल पे कौन से मेथड लगाते हैं। तो हम बता दे रहे हैं आपको, किसी भी क्वेश्चंस का मेथड अलग अलग होने का कारण जरूर होता है। कुछ क्वेश्चन जो है पिछले में जो पढ़ा गया था कि खंड करके, जिसमें मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड किया गया था, कुछ ऐसे द्विघात समीकरण मिलेंगे जिसका मध्य पद को तोड़कर बहुत आसानी से हम नहीं कर पाते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसलिए हम लोग एक अलग मेथड का प्रयोग करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न का खंड आसानी से किया जा सकता है। सवाल यह भी बनता है कि जब हर प्रकार के प्रश्नों को इस मेथड से हल किया जा सकता है, वो मेथड है, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, वर्ग समीकरण बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। ये टॉपिक है आपका, वर्ग समीकरण बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। इसके पहले क्या था, गुणनखंड करके हल करना है। वर्ग समीकरण बनाकर भी गुणनखंड करना होगा। तो दोनों में आसान कौन है? वर्ग समीकरण बनाकर किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। पीछे जो आप लोग हल किए होंगे 9th क्लास में, जो गुणनखंड किए होंगे, उसको भी इससे आधार पर हल कर सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, जो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो उसमें कम टाइम में आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वजह से वर्ग समीकरण का उपयोग उसमें नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जो है जिस पे हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं, जिसके विषय में हम नहीं सोच पाते हैं कि मध्य पद को किस तरह से तोड़ा जाए, तो इसके लिए आपको वर्ग समीकरण का उपयोग करना होगा ताकि आसानी से आप हल कर सकते हैं। जितने मेथड्स होते हैं वो सारे मेथड्स जो है आपके समस्या को दूर करने के लिए होते हैं। इसलिए मेथड अधिक से अधिक जानना अति आवश्यक होता है और कैलकुलेशन भी आपका ठीक होना चाहिए। जो मैथमेटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कैलकुलेशन, यह अति आवश्यक है जानना। तो हम लोग इस चैप्टर में इस प्रश्नावली के लिए वर्ग समीकरण बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। तो कैसे वर्ग समीकरण बनाया जाता है, यहाँ पे आप मूल समीकरण ले रहे हैं, जो व्यापक समीकरण है ax² + bx + c = 0। इसको जो है हल किया जाएगा, वर्ग समीकरण बनाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न है कि वर्ग समीकरण बनाते कैसे हैं। देखो, कुछ रूल्स लिख दे रहे हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 करते हैं, 1 करते हैं। x² का गुणांक क्या करते हैं, 1 है क्या? यहाँ चेक करेंगे x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ अगर 1 नहीं है तो 1 करेंगे। करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखिए x² का जितना गुणांक है उसी से पूरे समीकरण में भाग कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे लिख दे रहे हैं ax² + a + bx/a + c/a = 0। इससे कैंसिल हो जाएगा, x² + b/a × x
प्लस सी अपन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला काम हो गया एक्स स्क्वायर। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर को गुणांक 1 करते हैं, एक्स स्क्वायर को गुणांक 1 कर लिया गया। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा रूल, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते एवं घटाते हैं। यक्स के गुणांक के आधे, यानी यक्स का जो गुणांक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए यक्स का गुणांक क्या है, b बाई ए। यक्स का गुणांक जो है b बटा ए, इसका आधा करेंगे, आधा का मतलब 2 का भाग करेंगे। इसमें जब 2 का भाग करेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अर्थात b/2a भाग हो गया। तो क्या आया, यक्स का गुणांक क्या है, b बटा ए, आधा कर दिया गया तो b/2a का वर्ग, इसका वर्ग करिए तो b/2a का वर्ग, b/2a का वर्ग, तो हो जा रहा है इतना। जोड़ते हैं घटाते हैं, वजह क्या है, यहाँ चेक करते हैं हम लोग, क्यों जोड़ते हैं घटाते हैं, b/2a होल का वर्ग माइनस b/2a होल का वर्ग प्लस c/a इक्वल टू 0। इसको हटा दीजिए, देखिए जोड़े घटाए, यह इससे माइनस इससे घट जाएगा तो यही आ जाएगा, यानी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हमारा काम हो जा रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें प्लस वाला भी है माइनस वाला, दोनों सेम चीज है, तो हम लेंगे कौन इसके साथ, याद रखिएगा, यह जानने के लिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे -2ab रहे या ए स्क्वायर प्लस 2ab रहे, a माइनस बी होल का वर्ग या a प्लस बी होल का वर्ग होगा 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी। तो a यहाँ a वर्ग धन b वर्ग दोनों में रहता है, यहाँ भले माइनस प्लस है, यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी होल का वर्ग बनेगा, प्लस रहेगा तो a प्लस बी होल का वर्ग बनेगा, जो निचली क्लास में से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास से ही है, ये पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी था। अब देखिए यहाँ पे a वर्ग, अब इसको ले लें b वर्ग, प्लस लेंगे, माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, माइनस वाला इसके साथ हल करेंगे, तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, यानी है कि नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a वर्ग धन, इसको लिख रहे हैं b/2a होल का वर्ग। अब इसमें क्या करिए, यहाँ प्लस है तो 2 इंटू a, इसको लिखिए a 2 इंटू a इंटू बी, यानी इसका गुणा और इसमें 2 को गुणा कर देंगे। अब चेक करिए क्या यह है, 2 से 2 कट जाएगा, b/ax है यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, ये क्या बनना है, इसको ऐसे उठा लीजिएगा, इसको पहले लिख ले रहे हैं थोड़ा आसानी के लिए, इसका वर्ग b स्क्वायर, इसका वर्ग जो है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यह a प्लस b, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, यानी a प्लस b होल का वर्ग, तो x प्लस b/2a होल का वर्ग, यह हो गया। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेगा 4a स्क्वायर दोनों का, ठीक, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 4a इसका मल्टीप्लाई इसमें 4ac, ये से कैंसिल होगा तो माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह जो है हो जाएगा। इसके बाद ये तीसरा जो है नियम समझ लीजिए, इसमें तीसरा नियम जो है इस तरह का होगा, या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा, इसमें हमेशा जो है जो आधे के यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े घटाएंगे तो जोड़ने वाला पद जो हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ लिया जाएगा, घटाने वाला जो है अचर पद के साथ यूज किया जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब इसके बराबर 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो इसको उधर कर दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका x/2a होल का वर्ग इज इक्वल टू, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको हटा दिया जा रहा है।
यह हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी अपन 2a होल का वर्ग इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a लिखे यहाँ पे। इसका इसमें करेंगे, ये माइनस प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, ये जो है इतना आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, प्लस माइनस लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर था, वर्गमूल 2 होगा प्लस माइनस। अब जो है यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालना है, इसको भी हटा दे रहे हैं ब्रैकेट को भी, ये प्लस है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरा करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा 2a, ये 2a होल का वर्ग है स्क्वायर 2a का वर्ग है। अब क्या करेंगे, सेम समान है, इसको लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये x का मान होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो x का मान है, इसमें कैसे x के 2 मूल होते हैं, तो x का पहला जो मूल निकालेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, और माइनस चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये जो है x का मान होगा, x के दोनों मूल होंगे, तो प्लस लेंगे और एक बार माइनस, बाकी ऐसे ही रहेगा, बस ये प्लस माइनस ले लिया जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण के वर्ग समीकरण बनाकर दोनों मूल ज्ञात कर लिया गया। इसको जो है यह सूत्र भी कहा जाता है, यह द्विघात समीकरण का ये शिष्टाचार का सूत्र भी है, इसको याद भी रखिएगा आप लोग। यह याद रखना इसलिए आवश्यक है कि डायरेक्ट आप सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, या जैसे यह बताया गया इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग करना याद रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अगली प्रश्नावली में, इसके बाद वाले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसी का प्रयोग करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं है। हम लोग ये जानेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसको करते क्या है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझें कि कैसे यह होगा, हल किया जाएगा। मैं इसको रहने दे रहा हूँ यहाँ पे, और एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, 9x² माइनस 15x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह है, इसमें देखें 3 सब में काम मिल रहा है, 3 काम में ले लेंगे, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 3 के 9, 3 5 15, 3 2 6, 3 इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो या इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हम खंड भी कर सकते हैं, द्वितीयांश है, इसका खंड कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। हमको निकालना वर्ग समीकरण बनाकर, तो वर्ग समीकरण बनाकर जब हल करना है तो कैसे करेंगे, x² सबसे पहले क्या कहते हैं, x² का गुणांक 1 के बराबर करेंगे, और यहाँ है क्या 3, तो इसमें क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, तो 3x² अपन 3 माइनस 5x अपन 3 प्लस 2 इज इक्वल 2 अपन 3 इज इक्वल टू 0। यह कैंसिल हो जाएगा, यह लिखेंगे x² माइनस 5 अपन 3x प्लस 2 अपन 3 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, x का जो गुणांक है वो 5/3 है, इसका आधा करेंगे, तो आपको पता है इसमें भाग करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे हर में, 5/6 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, जोड़े घटाएंगे, तो x² माइनस 5 अपन 3x प्लस 5/6 का वर्ग जोड़ें, 5/6 का वर्ग घटा दें, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा x²,
-5/3। अब देखिए यहाँ पे ए वर्ग धन बी वर्ग -2ab, तो ए वर्ग यहाँ पे जैसे है वैसे रख दीजिए प्लस बी वर्ग, ए वर्ग प्लस बी वर्ग -2a इंटू बी। देखिए इससे कट जाएगा, 2 3 6 तो 5/3 हो जाएगा, x हो जाएगा, यही आ गया। इसका मतलब ए वर्ग धन बी वर्ग -2ab के रूप का है यह। ठीक, इसको क्या करिएगा 2/3 इसका वर्ग कर लीजिए, 25/36 बराबर 0। अब इसको क्या करिएगा, इसका देखिए a माइनस है यहाँ पे, a माइनस 5/6 यानी x माइनस 5/6 का वर्ग और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 36, ये बारते हैं 36 तो 24 हो जाएगा और माइनस 36 से 36 कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हटाइए, जैसे ये था सेम वही हल किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए x माइनस 5/6 होल का वर्ग प्लस इतना बराबर 0, तो यह हो जाएगा x माइनस 5/6 होल का वर्ग इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें से घट जाएगा, 25 में से 24 घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो -1 आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, -1/36 तो उधर जाकर क्या हो जाएगा +1/36, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस √1/36 इक्वल टू हो जाएगा +-1/6। इसका वर्गमूल 6 का वर्ग है तो वर्गमूल इसका हो जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस 1/6 और प्लस 5/6 ऐसे कर लीजिए, 5/6 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 1/6 ये आ गया। इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो प्लस लिया जाएगा तब क्या होगा, यहाँ देखिए ये प्लस लिया जाएगा तब प्लस चिन्ह लेने को x इक्वल टू 5/6 और प्लस 1/6, तो एलसीएम समान है तो जुड़ जाएगा, 5 1 6 6/6 1 हो जाएगा, x का 1 मान निकल गया, x का मान 5/6 माइनस चिन्ह लेने को, माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, एलसीएम समान है तो 5 में से बढ़ जाएगा 4/6 अर्थात 2/3, x का मान मिल जाएगा। जैसे ये निकाला गया प्लस और माइनस लेने को, एक सेम जो किया गया था तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, वहाँ ABC का मान प्लस में चेंज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आसानी से आप हल कर सकते हैं, रूल्स आपको बता दिया गया, प्रैक्टिस करिए सवालों को हल करने के लिए। अब जो है हम ये जानेंगे कि इस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। इस तरह से आपको लग रहा है कि बड़ा हो रहा है, पहले जो आसान था बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सॉल्यूशन आपके पास है। अभी इसको जो है हम लोग पिछले प्रश्नावली में जो पढ़े थे उस तरह से हल करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा, 3x², 2x माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0, ये गुणनखंड हो गया। इसमें से x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो है माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से ये कॉमन मिल रहा है तो 3x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 रखेंगे अर्थात 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या करेगा, x इक्वल टू 2/3, यहाँ पे आया 2/3। दूसरा देखिए x माइनस 1 बराबर 0, ये इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू 1, ये आया वो। ठीक है, तो आपका इतना ही में सलूशन आ गया। तो सवाल ये आया कि जब इतने ही में सलूशन आ जा रहा है तो इतना बड़ा हल करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि वीडियो के प्रारंभ में ही बताया हूँ, जो प्रश्न आएगा तो इसका तो हम कर ले रहे हैं तो पीछे वाले मेथड से करेंगे, आसान हो गया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आप खंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं कि मध्य पद को तोड़कर कैसे खंड किया जाएगा,
तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैसे किया जाएगा इसको हल, इसी के आधार पे हम बता दे रहे हैं, इसी एग्जाम्पल के आधार पे। तो इसमें जो है लिखा गया था यहाँ या करके 3x² - 5x + 2 = 0। फार्मूले का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है, सूत्र का प्रयोग करके कैसे हल किया जाएगा। तो ये जो दिया हुआ समीकरण है, समीकरण इतना बराबर 0 का ये लिखेंगे, सोल्यूशन देंगे। ये तो आपका एग्जाम्पल है, सोल्यूशन देंगे इसका। कि 3x² - 5x + 2 = 0 का तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर x² गुणांक यहाँ क्या है a, यहाँ क्या है 3, तो a बराबर क्या हो गया 3, यहाँ x का गुणांक b बराबर यहाँ x का गुणांक -5, अचर पर c बराबर यह है। तुलना करने पे abc का मान निकलेगा। यहाँ जरूरत क्या है इस स्टेप को लिखने की, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सूत्र में जो यह आ रहा है x का मान, तो abc इसमें है, तो दोनों मूल ज्ञात करने के लिए आपको abc की जरूरत पड़ेगी। तो abc फार्मूला लिख लिए, एग्जाम्पल के आधार पे फार्मूला लिख लिए। माना कि द्विघात समीकरण x बराबर सूत्र x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, ये लिख लिया गया। तो सवाल ये आएगा कि abc का मान कहाँ से रखें, तो abc का मान यहाँ निकाल दिया, ये स्टेप लिख लेंगे। तो abc का मान यहाँ है, रख दिया जाएगा। x = हो जाएगा -b, माइनस पहले से, ± √-b का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 2 × a = 3। x क्या हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, +5 ± √-5 का वर्ग 25, 4 3 12 × 24 /6, इसमें से घट जाएगा। देखो इसमें से 25 में से 24 घटेगा, 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगा 1, यूटिलाइज करके लिख सकते हैं यहाँ पे x = 5 ± 1/6। अब एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, जैसे यहाँ किया गया है, ठीक है, इसको हटा देना और फिर देखते हैं कि इस मेथड से भी वही आएगा। तो यह प्लस चिन्ह लेने पर x = 5 + 1/6, 6/6 = 1, x बराबर 1 आया था इसमें, यहाँ भी आ गया, माइनस चिन्ह लेने पर x = 5 - 1/6, 4/6 = 2/3, ये दूसरा आ जाएगा 2/3। तो ये तीनों तरह से, एक जैसे इसको वर्ग बनाया गया उस तरह से गुणनखंड करके बता दिया गया, सूत्र की सहायता से बता दिया गया। इस तरह से जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं। और ध्यान रहे सभी प्रश्नों को इस विधि से आप हल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए यह याद रखना होगा। यह किसका हल है, तो यह द्विघात का जो व्यापक समीकरण है इसका यह हल है, ठीक है। इस समीकरण का यह हल है। इस समीकरण के लिए याद रखना होगा या abc का मान जब फार्मूले का यूज करिएगा तो यह 2 स्टेप करना होगा। दिए हुए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण द्विघात के व्यापक समीकरण अर्थात ax² + bx + c = 0 से करना पड़ेगा, जिससे abc का मान ज्ञात हो जाए। जैसे ज्ञात होगा फार्मूला लिखिएगा और इस abc का मान रखकर इसमें हल कर दीजिएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान रहे इसमें हल करते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रूल जानते हुए भी आप सवाल गलत कर बैठेंगे। अब देखिए इसमें जो है एक क्वेश्चन जो ऐसा लिया जाए जो बनाया जाए और बनाने के पश्चात जो है मैंने थोड़ा सा इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग हल किए। तो
सूत्र के आधार पर हल किया जाएगा, या जिस प्रकार का समीकरण हो कि कोई एग्जाम्पल है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दो सौ नब्बे है, 290 है। ये प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाले, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो 3, 5, 7 ये रहेगा। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि यह होता क्या है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम संख्याएं क्या होती हैं हम लोग पढ़े, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यह हम लिखते हैं जैसे 3 है, 5 है, 3, 5, 7, 9। इसमें देखिए कोई दो ले लीजिए क्रम से आने वाले, 3 के बाद जो है, या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे में लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 विषम है, 5 विषम है, 3 और 5। ठीक है, इसके आगे कोई भी ले सकते हैं। 3 और 5 में 3 के बाद, यानी 3 अगर ज्ञात है तो 3 के बाद 5 तब ज्ञात होगा जब इसमें 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्रम से आने वाली संख्या क्या है, 3 के बाद क्रमागत है विषम संख्या। अगर 3 पहली संख्या विषम संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5। कैसे प्राप्त हुआ, +2 जोड़ने पर। अगली कैसे प्राप्त होगा, +2 जोड़ने पर 7 हो जाएगा। अगली कैसे प्राप्त होगा, +2 जोड़िए, 7, 2, 9। ये विषम संख्या है। इसका मतलब हुआ कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है तो पहली 2 संख्या ऐसी संख्याएं हैं तो इसमें एक पता होना चाहिए, और वही हमको पता नहीं, वही ज्ञात करना है। तो जो अननोन होता है उसको हम क्या मानेंगे, उसको मान लिया जाएगा सॉल्यूशन में माना पहली विषम संख्या, विषम धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक x है बराबर x। इसलिए दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, पहली x है, दूसरी, इसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। x और x+2 इन दोनों के जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योग, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया गया, कितना आ रहा है, 290। ठीक है, देखिए x² प्लस a+b होल का वर्ग है, a वर्ग प्लस b वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 4x, दोनों गुणनफल का दुगना बराबर 290। अब देखिए यहाँ x² हो जाएगा 2x² प्लस 4x, ये प्लस इधर का माइनस हो जाएगा तो +4 और -290 बराबर 0। 2x² प्लस 4x इसमें से घट जाएगा तो माइनस, मतलब बड़ा है तो माइनस से होगा, घटेगा क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो 286 बराबर 0। ये 286, अब देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 1436
3 143 इक्वल टू 0, ये इधर आकर क्या हो जाएगा 0, तो इधर आकर 0 होगा। तो यह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। नया काम क्या होगा, ये बनाना है, इतना इस तरह क्वेश्चन होगा तो आपको इतना बनाना होगा। जब बन जाएगा तो ये किस टाइप का है, यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप का द्विघात का जो व्यापक समीकरण था उस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको जो है आप खंड करके लगा सकते हैं, इसके लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा, मध्य पद को तोड़कर भी हल कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आपको जो फार्मूला दिया गया था उसके आधार पे भी हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 143 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बहुत छोटा है तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि आप कैसे खंड करें, एक मध्य पद को कैसे तोड़ें। तो इसी तरह का बता रहे थे कि समस्या अगर इस तरह का आ जा रहा है तो आपको क्या ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका जो इस समीकरण से तुलना करिए, ABC का मान निकालिए और सूत्र का प्रयोग करके आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है यह चीज़ आप पे छोड़ दिया जा रहा है, इसमें हम थोड़ा सा हिंट करके बता रहे हैं, कैलकुलेट आपको करना होगा कि यह जो समीकरण है, इसको और इधर लिखते हैं x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 का तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 143, यह है। अब सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यह हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर नहीं मान रखिए बी का 2 प्लस माइनस अंडर 2 का वर्ग माइनस 4 a इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 143 अपान 2 a इक्वल टू 1। इसको हल कर दीजिएगा तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा x का मान अगर दोनों प्लस आ रहा है तो दोनों x का जो मान है यहाँ रखेंगे, दो जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वाले को छोड़ दीजिएगा, वह इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वह वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ देना होगा। अगर माइनस आ रहा है तब, अगर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक को ही ज्ञात करना है, न कि विषम ऋणात्मक पूर्णांक को ज्ञात करना है, ठीक है। निगेटिव इंटीजर कैलकुलेट नहीं करना है। तो अगर माइनस आएगा तो छोड़ दीजिएगा, जैसे दो मान आएगा तो इसमें दोनों प्लस हो सकते हैं, या एक प्लस या एक माइनस हो सकता है। अगर दोनों प्लस होगा तो दोनों वैल्यू लिया जा सकता है, ठीक है। उसमें एक जो है x का मान, उसमें दो जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या विषम संख्या आएगा, फिर दूसरी मान को यहाँ रखेंगे तो उसमें दो जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या आ जाएगी, ये हो जाएगा। यदि माइनस आ रहा है तो उसको आपको क्या करना होगा, छोड़ देना होगा, क्योंकि वह इसके लिए उपयुक्त मान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन मिला। और तरह के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में मिलेंगे, वह उसे क्या करना होगा, बनाना होगा। अब इस पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको मिलेगा क्या, द्विघात समीकरण, उसको अलग अलग विधियों से हल करना है। द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, तब तो आप सीधे सीधे हल करेंगे। जो मेथड आपको पता है, वर्ग समीकरण बनाकर मध्य पद को तोड़कर ये सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। यदि वर्ग समीकरण नहीं दिया है तो वर्ग समीकरण आपको बनाना होगा, ठीक है। एज एग्जाम्पल x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे देगा, समीकरण को हल कीजिए, बस इतना ही देगा, कोई मेथड नहीं। ये क्या किस प्रकार का समीकरण है, पहले इसको बनाना होगा। ये बटा 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का इसमें
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस इधर आ गया। ये किस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी यह जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो यह कन्वर्ट हो गया। अब आप हल कर सकते हैं, बस इतना ही काम है। यहाँ से आपको जिस मेथड से हल करना है गुणनखंड कर दीजिए, वर्ग समीकरण बना लीजिए, बना कर हल करिए, या सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करके हल कर लीजिए, कर सकते हैं जैसे भी चाहे आप। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये दिया है। इसका है, इस प्रश्न है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, द्विघात तो है नहीं, x घात 1 है, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, पहले इसको द्विघात में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए यह एक भिन्न के रूप में है, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें x माइनस 2, इसका इसमें करिए माइनस x अपान हर का हर में x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब भिन्न है तो ये नहीं कि हर जगह एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे आसान होता है। यह देखिए x में से घट जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 बचा, इसका मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हर में जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है, बटा 1 करके इसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। इस तरह का लिखें, या 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका पीछे जो भी मेथड बताया गया उसको हल कर सकते हैं। तो इस पर जो है आधारित जो आपकी प्रश्नावली होगी वो 4.3 होगी, 4.3 आप इस पर कर सकते हैं प्रश्नावली 4.3। पुनः आपको बता दें, प्रश्नावली 4.3 ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। इन नियमों के आधार पे आप प्रश्नावली को सॉल्व करिए। जितने अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे मैथमेटिक्स उतनी बेहतर आपकी होगी, और आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट में डालिए या व्हाट्सएप कर दीजिए 9616848484 पे। पुनः अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसका सलूशन, उसको करने का मेथड बता दिया जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 पढ़े। इसमें प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। छोटा क्वेश्चन होता है, आसान होता है, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और इसमें कोई नई चीज़ें नहीं हैं। बस हमको ध्यान देना है कि क्या इसकी आवश्यकता 4.3 प्रश्नावली की आवश्यकता थी, तो इसमें नया क्या मिलेगा।